तो दोस्तों स्वागत है आपका चैटजीपीटी इन एक्सेल कोर्स के लेसन नंबर 16 एंड 17 में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दो लेसन्स के बारे में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो फटाफट स्वागत कर लिया है। अब जान लेते हैं फटाफट इन लेसन्स के अंदर क्वेश्चन क्या है। सीधी बात ना बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसको जान लेते हैं। नाउ टेल मी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय। मतलब हर एम्प्लॉय की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हमें काउंट करना है कि वो कितने साल का हो चुका है। हमको वहाँ पर समझ में नहीं आ पा रहा है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन को करेंगे अपने सिलेक्ट, कंट्रोल सी बटन प्रेस करना है। नाउ गो टू योर क्रोम ब्राउजर एंड देन सर्च चैटजीपीटी और यहाँ पर आकर के अपने क्वेश्चन को पेस्ट करना है और क्लिक एंड एरो की यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पर आंसर जनरेट करके देगा प्रॉपर तरीके से। वो जनरेट करके उसने दे दिया और नीचे समरी भी दी है, इसको पढ़ लेना। पढ़ेंगे नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे, फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे। एक्सेल शीट के अंदर जाना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पर आपको आंसर चाहिए, हम हर एम्प्लॉय का निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी बटन पेस्ट करूँगा और एंटर की को मैं हिट करूँगा यहाँ पर। वाह, 38 साल का वो हो चुका है गाइस, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर उसकी ईयर्स यहाँ पर निकाल करके दिखा रहा है। इसको पकड़ कर नीचे की ओर ट्रैक करूँगा तो सभी का यहाँ पर निकाल करके दिखा देंगे 38 यानी कि 38 ईयर, 34, 35, 36, 31, 37 वगैरह एक्सेट्रा। क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला उसने दिया है, INT के साथ यहाँ पर आप डेटिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और बेसिकली इसने जो हमको ला करके दिया है फॉर्मूला वो INT का दिया है। डेटिव से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसने क्या करा है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर टुडे के साथ यानी कि आज की डेट के अकॉर्डिंग इस डेट ऑफ बर्थ को हमने कंपेयर करा और उसमें से हमको यहाँ पर ईयर निकाल करके दे दिया है। इज दैट क्लियर। एंटर की का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, एक दिक्कत थोड़ी सी हमारे पास ये है, अगर आप चाहते हो देखो यहाँ पर जो ये ईयर निकल के आया है ये सिर्फ ओनली दिख रहा है ईयर्स। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो चुका है उसका फॉर्मूला हमको यहाँ पर चाहिए बेसिकली। यानी कि जैसे कि ये 38 साल का हो चुका है, 38 ईयर्स यहाँ पर लिखा दे, 2 मंथ्स और 15 डेज वगैरह, इस तरह से यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं जो डिटेल्स में लिखा है। इसमें है क्या आपको बता देता हूँ। अब फॉर्मूला इज लिटल बिट करेक्ट बट आई वांट टू कैलकुलेट कंप्लीट ईयर्स, मंथ एंड डेज टू। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, बिकॉज अवर फॉर्मूला इज शोविंग ओनली ईयर। ये इंग्लिश में था, हिंदी में आपको बता देता हूँ। ऊपर जो हमने उससे फॉर्मूला पूछा है वो करेक्ट है, एकदम सही है। बट आई वांट टू कैलकुलेट, मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट तरीके से देखना, मतलब किस में, यानी कि ईयर्स में वो दिखाई दे, मंथ भी उसका दिखाई दे और वहाँ पर उसको डेज भी हमको वहाँ पर दिखाई दे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि बिकॉज मतलब हमने यहाँ पर इसको बताया क्योंकि सिर्फ ऊपर के फंक्शन में, ऊपर जो फॉर्मूला हमने पेस्ट किया है अपने एक्सेल शीट के अंदर, उसमें सिर्फ हमको वहाँ पर ईयर दिखाई दे रहा है, ओनली ईयर्स। क्लियर, इतना फॉर्मूला क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसको पूछने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी बटन प्रेस करना है। अगेन गो टू योर क्रोम ब्राउजर, देन पेस्ट योर क्वेश्चन हियर, कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे और एरो की पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो चैट जीपीटी हमको यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जनरेट करके देगा। सो आंसर यहाँ पर जनरेट करके हो चुका है। कॉपी करो, एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर आएंगे और जहाँ पर आप आंसर चाहते हैं वहाँ पर डबल क्लिक करो और कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे और एंटर की का यहाँ पर यूज करेंगे। वाह, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आंसर आ चुका है। थोड़ा सी कॉलम की विड्थ बढ़ा लेते हैं। क्लियर गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि 38 ईयर्स, 8 मंथ्स एंड 28 डेज का ये हो चुका है इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। यानी कि राहुल शर्मा जो है वो उसका कंप्लीट यहाँ पर हमने निकाल लिया है। सभी का निकालने के लिए यहाँ पर ड्रैग करेंगे क्लिक करके नीचे की ओर। वाह, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट में यहाँ पर उसने दिखा दिया है। बेसिकली यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है मैं आपको यहाँ पर उसको दिखा देता हूँ। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेटिव का फंक्शन लगा है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। आप डेटिव का फंक्शन भी लगा सकते हैं। इसको डेटिव बोलो या फिर डेट इफ बोलो, डिपेंड्स ऑन यू, दोनों सेम ही है। आपको जो बेटर लगा आप बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। उसने करा क्या है, यहाँ पर डेटिव फंक्शन यहाँ पर लगा, यानी कि जो आपकी डेट है उसमें से उसको सिलेक्ट करा और टुडे, टुडे का मतलब क्या होता है, टुडे फंक्शन जो एक्चुअल में यूज होता है वो करंट डेट के लिए होता है। यानी कि एक्चुअल में आज की जो डेट है प्रेजेंट में, आप इसको कल ओपन करोगे एक्सेल को और वहाँ पर आप टुडे फंक्शन लगाओगे तो ये कल की डेट दिखाएगा। आज इसके मतलब आज ही अगर इसको टुडे फंक्शन को आप लगाओगे तो आज की डेट दिखाएगा, यानी कि करंट डेट जो होती है उस दिन की टुडे फंक्शन वो काम करता है। तो यहाँ पर डेटिव फंक्शन उसने लगा, डेट ऑफ बर्थ को करा सिलेक्ट,
इसमें कॉमा लगा करके यानी कि आज की डेट से कंपेयर करा और आज की डेट के हिसाब से यहाँ पर उसने क्या निकाला, वाई। वाई मतलब क्या होता है, ईयर निकाला, और ईयर को यहाँ पर एंड फॉर्मेट में क्या दिखाया, उसने ईयर्स में दिखाया। जैसे कि यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ना, जैसे 37 ईयर दिख रहा ना, ये इस तरह से ये 37 जो यहाँ हमारे पास आया है वो सिर्फ इतने फॉर्मूले से निकल के आया है, सिर्फ इतने फॉर्मूले से। और उसके आगे जो ये ईयर्स लिखा हुआ दिखा रहा है आपको ना, तो यहाँ पर जो हमने इन्वर्टेड डबल कोट के अंदर ईयर्स लिखा है वो ये दिखा रहा है। क्लियर। बस जैसे हमने यहाँ पर ईयर्स के लिए लगाया है, सेम वही प्रोसेस वहाँ पर इसने रिपीट किया, यानी कि डेटिव फंक्शन अगेन, फिर डेट ऑफ बर्थ, टुडे फंक्शन स्टार्ट किया है, और यहाँ पर वाई एम लिखा। वाई एम मतलब मंथ्स को निकालने के लिए, यानी कि ईयर्स ऑफ मंथ, यानी कि ईयर में से मंथ को निकालने के लिए उसने यहाँ पर वाई एम का यूज किया डबल कोट के अंदर, और आगे जहाँ पर उसने ईयर्स को लिखा था वहाँ पर क्या लिख दिया है, मंथ्स को लिख दिया है। क्लियर। चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, चैट जीपीटी ने हमारे लिए सेकंडों में बना करके दे दिया है। और यही सेम प्रोसेस उसने टुडे फंक्शन यानी कि आज डेट के लिए यहाँ पर लगा करके दिया, सेम वही प्रोसेस है। डेटिव फंक्शन अगेन रिपीट उसने कराया, डेट ऑफ बर्थ को करा सिलेक्ट, टुडे फंक्शन अगेन यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर डेज को निकालने के लिए एमडी को यहाँ पर लगाया। ईयर निकालेंगे तो वाई रखेंगे डबल कोट के अंदर, मंथ निकालेंगे तो वाई एम रखेंगे डबल कोट के अंदर, और डेज निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे एमडी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ईयर मंथ और डेट के लिए बार बार अगेन वही फंक्शन को उसने रिपीट कराए और एंटर की यहाँ पर। क्लियर। फॉर्मूला आपका प्रॉपर तरीके से रेडी है और आंसर भी आपको यहाँ पर रेडी है कि नहीं अमेजिंग। तो आप चाहते हो अगर ओनली ईयर्स को निकालना तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर। अगर आप चाहते हो कि डीपली इस तरह से भाई ईयर्स मंथ्स और डेज को अलग अलग करके वो दिखाए पूरे एक सिंगल कॉलम के अंदर, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एडवांस भी था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। कोई भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आज की डेट के हिसाब से हमको ये बताओ कि हम कितने साल, कितने महीने, कितने ईयर के हो चुके हैं। इज दैट क्लियर गाइस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। और ऐसी मोर अमेजिंग कंटेंट वीडियोस चैट जीपीटी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। क्लियर। इतना मिले तो अभी आपसे अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।